जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 61 क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है 21 मई को। कब मनाया गया है? 21 मई को मनाया गया है। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में आधिकारिक तौर पर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में घोषित किया था। पहला आधिकारिक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई 2020 को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में चाय के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व को उजागर करना तथा इसके सतत उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है केरल ने। कौन से? किस राज्य की? केरल राज्य ने। केरल सरकार ने बुजुर्गों के कल्याण, स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश का पहला जो है समर्पित बुजुर्ग देखभाल विभाग गठित करने का निर्णय लिया है। केरल देश का सबसे तेजी से बुजुर्ग होती आबादी वाला राज्य है, जिसके कारण यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने एनसीआर जिलों में एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के बड़े मेले में केवल हरित वाहन सीएनजी और ईवी व्हीकल शामिल करने का निर्णय किया है? कौन? हरियाणा। हाल ही में हरियाणा कैबिनेट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुरूप हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधन नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि में ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा शामिल किए जाने वाले सभी नए वाहन अनिवार्य रूप से सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले होने चाहिए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण के अनुकूल रहित हरित परिवहन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे जापान में। कहाँ किए जाएंगे? जापान में। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के आइची और नागोया शहरों में किया जाएगा। यह खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होंगे। जापान इससे पहले 1958, टोक्यो 1994, हिरोशिमा में भी एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। नेक्स्ट। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है कर्नाटक। कौन सा बना है? कर्नाटक बना है। कर्नाटक सरकार ने मई 2026 में अपनी नई अल्कोहल इन बेवरेज टैक्स नीति लागू की है। इस नई प्रणाली के तहत टैक्स की गणना शराब की कुल मात्रा के बजाय उसमें मौजूद वास्तविक अल्कोहल प्रतिशत के आधार पर की जाती है। यह वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने वाले मानकों के अनुरूप है, जिससे कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स जैसे बियर, सस्ती और अधिक अल्कोहल वाले ड्रिंक्स पर टैक्स भार बढ़ेगा। नेक्स्ट। यूनाइटेड किंगडम के एल्सट्री और बोरहम वुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? ये तुषार कुमार हैं। कौन है? तुषार कुमार। तुषार कुमार, इनकी आयु मात्र 23 वर्ष की है। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के हर्टफोर्डशायर स्थित एल्स्ट्री और बोरहम वुड टाउन काउंसिल के मेयर बनकर इतिहास रचा है। वे ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बने हैं। किंग्स कॉलेज लंदन से राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करने वाले तुषार इससे पहले इस काउंसलिंग में डिप्टी मेयर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नेक्स्ट। हाल ही में पारंपरिक पंजात नाग उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? ये मनाया गया जम्मू कश्मीर। कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर।
पंजाल नाग उत्सव यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव नाग देवताओं की पूजा को समर्पित है और स्थानीय संस्कृति का एक सिद्धांत है। इस दौरान नाग पेंटिंग में देवता सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का तीसरा संस्करण 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से आयोजित होने वाला यह मेगा इवेंट दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा व्यापार मेलों में से एक है, जो संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर लाता है। नेक्स्ट, प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? ये शुरू किया गया मेघालय में। कहाँ शुरू किया गया? मेघालय में। यह बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में शुरू किया गया है। इसमें भारत के साथ भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत कुल 12 मित्र देशों के लगभग 4000 से अधिक सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा फ्रांस में। कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। आयोजन स्थल कौन सा है? एविया ले बैन। आयोजित तिथि जो है वो है 15 से 17 जून। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी आंध्र प्रदेश में। कहाँ की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की किस जगह पे? विशाखापत्तनम में। यह BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और जी वानेरवा की एक संयुक्त पहल है। यह सुविधा मेक इन इंडिया पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से भारतीय नौसेना की प्रणोदन आवश्यकताओं के लिए। नेक्स्ट, भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? सॉरी, गुवाहाटी में किया गया है। ये कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा असम के गुवाहाटी के GS रोड पर इस पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन किया गया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने NDTV की रिपोर्ट के अनुसार इस अत्याधुनिक शाखा का औपचारिक शुभारंभ किया। यह शाखा AI सक्षम सेल्फ सर्विस डेयोस, कागज रहित नगद लेन देन और डिजिटल ऑनबोर्डिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को मजबूत करना और छोटे व्यवसायों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है। गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है, जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? ये है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। गढ़चिरौली महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। यह क्षेत्र लंबे समय से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहा है। हाल में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अंतिम प्रहार जैसे बड़े अभियानों के बाद इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।